भी आपके साथ है। इसलिए अंतिम क्षण तक मेरा लड़ाई रहेगा। कसबा विधानसभा के प्रति मेरा लड़ाई जो भी होगा वह अंतिम तक रहेगा। आप लोग ही मेरा ताकत है, सब कुछ आप लोग ही है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ लगे हुए पटना में और दिल्ली पूरे हम दौड़ बढ़ा कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जितना हिम्मत दीजिएगा उतना हम आपके कदम से कदम मिला के काम करेंगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आपका जो है आज हो या कल तक हो, रिजल्ट आ जाएगा। आप लोगों को जैसा राय होगा वैसा हम करेंगे। इसलिए आप लोग घबराइए मत। आप लोग घबराइएगा तो मेरा मनोबल जो है टूटेगा जो है। इसलिए मेरा लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ा जाएगा। हम लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, कहीं से घबराने की जरूरत नहीं है। हम कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं और कांग्रेस की लड़ाई और मेरा लड़ाई है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूँ, विनती मांगता हूँ, आप लोग मेरे साथ रहिए। हम आपके साथ हैं, कहीं से घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए बहुत लोग बहुत तरह का रीमर फैला रहे हैं और उस रीमर पर आप लोग मत रहिए। हम किसी भी कीमत में आप लोगों के साथ हैं। आप लोग जैसा राय लीजिएगा हम उस तरह आपके साथ रहेंगे। इसलिए अंतिम में हाथ जोड़ के हम आपसे विनती कर रहे हैं। इसलिए कहीं से घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी। क्या सचमुच तेजस्वी यादव ने शरद यादव के बेटे के साथ किया है विश्वासघात? क्या ये पूरा मामला, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, शरद यादव के बेटे शांतनु यादव के साथ विश्वासघात किया गया है या नहीं किया गया है, यह तो शरद यादव के और शांतनु यादव के बीच है। लेकिन जिस तरह से मधेपुरा से आरजेडी ने प्रोफेसर चंद्रशेखर के नाम पर मुहर लगा दी है, यहाँ से शरद यादव प्रख्यात समाजवादी नेता शरद यादव के बेटे शांतनु यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा थी और वे तैयारी कर रहे थे लगातार, शरद यादव के बेटे शांतनु यादव, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। और उसके बाद शरद यादव के बेटे शांतनु यादव ने लिखा है सोशल मीडिया पर शरद यादव की तस्वीर शेयर करते हुए कि ये राजनीतिक साजिश है, समाजवाद की हार हुई है। अब राजनीतिक साजिश कौन कर रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव को हर किसी से डर लगता है और लालू प्रसाद यादव को हर किसी का खतरा रहता है तेजस्वी के लिए। तेजस्वी यादव के कोई बराबर न खड़ा हो जाए, तेजस्वी यादव के आसपास किसी का कद न बढ़ जाए, यह डर हमेशा लालू प्रसाद यादव को सताते रहता है और तेजस्वी यादव को खुद भी सताते रहता है। तो तेजस्वी यादव क्यों चाहेंगे कि शांतनु यादव यहाँ से मधेपुरा से विधायक बने और विधानसभा में पहुंचे और उनको चुनौती, किसी मोड़ पर उनको चुनौती मिलने लगे शरद यादव के बेटे शांतनु यादव से। तो यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को लेकर इनसिक्योर रहते हैं, असुरक्षित रहते हैं। कभी वे कन्हैया कुमार का विरोध करते हैं, कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करने से बचते रहे हैं तेजस्वी यादव। इस बार जो यात्रा हुई है राहुल गांधी की, उसमें जाकर के उन्होंने कार्यक्रमों में शिरकत की है साथ। नहीं तो जिस कार्यक्रम में कन्हैया कुमार होते थे उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव नहीं जाते थे, मंच साझा करने से मना कर देते थे। पप्पू यादव से ही डर लगता है तेजस्वी यादव को। तो अब सवाल था शरद यादव के बेटे शांतनु यादव का। चर्चा थी, वे तैयारी कर रहे थे कि उन्हें मधेपुरा से राष्ट्रीय जनता दल का टिकट मिलेगा, लेकिन मधेपुरा से नहीं मिला टिकट और वहां से आरजेडी ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को उतार दिया। अब दिल तो टूटेगा ही। अब उन्होंने लिखा है शांतनु यादव ने कि यह साजिश है और यह जो है समाजवाद की हार है। शांतनु यादव के समर्थन में उनकी बहन भी आई है और उन्होंने एक बड़ा तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने लिखा है कि जो अपने खून के नहीं हुए वे दूसरों के क्या होंगे। तो बिहार में टिकट को लेकर जिस तरह से संग्राम चल रहा है, हर पैतरे आजमाए जा रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर है कि पूर्णिया की कसबा विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर
पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के बेहद करीबी इरफान आलम फूट फूट कर रोने लगे हैं और रोते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। उन्होंने कहा है कि उनके साथ बहुत ही गलत हुआ, उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वहां से टिकट इरफान आलम को नहीं मिल पाया। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या होगा। तो ये हर चुनाव का है, हर चुनाव में यही होता आया है, साम दाम दंड भेद आजमाए जाते हैं। अब शरद यादव की बेटी और शांतनु यादव की बहन सुभाषिनी शरद यादव ने सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा है कि जो अपने खून के नहीं हुए वे दूसरों के क्या सगे होंगे। यह सीधा सीधा तेजस्वी यादव पर हमला है। उन्होंने लिखा कि जो अपने ही परिवार के वफादार नहीं वो किसी और के लिए कैसे भरोसेमंद हो सकता है। यह सीधा सीधा हमला है तेजस्वी यादव पर यह हमला है कि वे तेज प्रताप को नहीं बर्दाश्त कर पाए, अपनी बहन रोहिणी आचार्य को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। मीसा भारती से उनकी तल्खी की खबर है, तो वे शरद यादव के बेटे शांतनु यादव के क्या होंगे। लिखा है सुभाषिनी शरद यादव ने कि ये विश्वासघात की पराकाष्ठा है और उनकी असहजता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि वे इनसिक्योर हो जाते हैं। लालू प्रसाद यादव का परिवार तेजस्वी यादव जैसे ही कोई दूसरा युवा चेहरा बिहार की राजनीति में उभरने लगता है, इनसिक्योर हो जाते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं, असहज महसूस करने लगते हैं। इसीलिए कन्हैया कुमार से दिक्कत है, इसीलिए पप्पू यादव से दिक्कत है और इसीलिए शरद यादव के बेटे शांतनु यादव से दिक्कत है। तो सुहासिनी शरद यादव ने लिखा है कि यह विश्वासघात की पराकाष्ठा है और उनकी असहजता का, इनसिक्योरिटी का उदाहरण है। जो षड्यंत्र इन्होंने रचा है, अब वही षड्यंत्र इनके खिलाफ जनता रचेगी। तो सुभाषिनी शरद यादव ने तेजस्वी यादव को हराने की अपील बिहार की जनता से कर दी है। तो शरद यादव लालू प्रसाद यादव से छोटे नेता नहीं रहे हैं। शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव को हराया है मधेपुरा से। बहुत युवाओं को यह बात नहीं पता होगी, आप लोगों को यह बात याद नहीं होगी। शरद यादव ने लालू प्रसाद यादव को हराया है मधेपुरा से, वो है शरद यादव। शरद यादव का कद किसी भी मामले में लालू प्रसाद यादव से कम नहीं रहा है कभी। और जिस तरह से शरद यादव के बेटे शांतनु यादव को वादा करके टिकट नहीं दिया गया, उससे, और जिस तरह से उनकी बहन शांतनु की बहन और शरद यादव के बेटे सुभाषिनी शरद यादव ने सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा है कि जो षड्यंत्र इन्होंने रचा है, अब वही षड्यंत्र इनके खिलाफ जनता रचेगी। अब देखिए इसका बिहार के यादवों पर कितना असर पड़ता है। अब इरफान आलम की बात करते हैं। इरफान आलम पूर्णिया से जो निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, उनके भरोसेमंद प्रतिनिधि हैं और लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों को पप्पू यादव के पक्ष में करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। कसबा विधानसभा से पप्पू यादव को बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट दिलवाया था और कहा जा रहा था कि पप्पू यादव इरफान आलम को टिकट जरूर दिलवाएंगे, लेकिन पप्पू यादव इरफान आलम को टिकट नहीं दिलवा पाए और अब वे फूट फूट कर रोते हुए देखे गए हैं। अब देखिए इस पूरे मामले पर क्या होता है। लेकिन जिस तरह से इरफान आलम का टिकट कटा है, जिस तरह से शांतनु यादव का टिकट कटा है, इन दो व्यक्तियों के टिकट कटने से अब पता चल रहा है कि किस स्तर पर टिकट के लिए साम दाम दंड भेद इस बार महागठबंधन और यूं कहें कि एनडीए में भी तमाम पार्टियों में चल रहा है। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।